नमाज तो हो जाएगी शरीयत की रोशनी में, लेकिन उसको शैतान को भगाने के लिए क्या करो तुम? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, खुदा से मगफिरत मांग लो। ऐ रब्बे कायनात, हम तो नमाज में थे, मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग इधर उधर चला गया। तो रब्बे कायनात तू हमारी मगफिरत फरमा दे, तू हमारी बख्शिश फरमा दे। तू इस पर मुझे न पूछताछ करना, न सवाल जवाब करना। मेरे दोस्तों बताइए, रब्बे कायनात कितना बड़ा मेहरबान है, गलती करने के बाद भी हमारी मगफिरत फरमा देता है। मेरे दोस्तों, तो शैतान के नरगे से बचिए, शैतान के नरगे से बचिए। जहाँ पर भी अच्छा काम में अगर रुकावट पैदा हो जाए, फौरन आप क्या पढ़ दीजिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। शैतान भाग जाएगा, लेकिन आपका दिल सच्चा होगा तब तो। लेकिन दिल ही के अंदर क्या होगी? कदोरत होगी, तो लाख मर्तबा आप ला हौल पढ़ते रहिएगा, फिर भी काम नहीं करेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर, चोर की सजा सुनाया ना, पहले चोरी पकड़ा जाए, पहली बार तो दाहिना हाथ गट्टा से उड़ा लो, दूसरी बार पकड़ाए तो बायां हाथ क्या करो? गट्टा से उड़ा लो, तीसरी बार पकड़ाए तो दायां पांव क्या करो? कखना से काट दो, चौथी बार पकड़ाए तो बायां पांव क्या करो? अब क्या करेगा? अब कैसे चोरी करेगा? न हाथ है और न पांव, चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे हजरत अली की बात दौर था, और एक चोर चोरी में पकड़ा गया। काजी ने हुक्म दे दिया कि इसका हाथ क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। हाथ काट दिया, वो हाथ पकड़ के रो रहा है, हाथ पकड़ के रो रहा है, या अल्लाह अब क्या होगा मेरे बच्चों का? उसी के लिए तो चोरी करते थे, उसी के लिए चोरी करते थे कि मेरे बाल बच्चे का खर्च कैसे पूरा हो, कमाई से पूरी नहीं हो तो पैमाने ही करो, चोरी ही करो, इसलिए चोरी करते थे। अब कहाँ से हम कमा के खिलाएंगे चोरी करके? अब तो हाथ ही काट लिया गया, पूरा रो रहा है। हजरत अली उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। पूछा क्या हुआ मेरे भाई? मुसलमान ही था, काफिर रहता तो कोई उसकी सजा होती, लेकिन अरब में जहाँ भी इस्लामी हुकूमत है, कोई भी ऐसा काम करेगा उसको सजा इस्लामी ही मिलेगी। आज से कुछ दिन पहले एक नर्स जो इंडिया की थी, केरल की रहने वाली निमित कुछ नाम की, उसे यमन में फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उसको हिंदुस्तान का ही मुफ्ती ने बताया। कौन बताया? हुकूमत, इंडिया गवर्नमेंट का वहाँ कुछ नहीं चला, है कि नहीं? ये ईरान को फोन कर रहा है, कभी दुबई में फोन कर रहा है, कभी सऊदी में फोन कर रहा है। बोला नहीं, शरीयत का जो हुक्म है वो लागू होगा और इसे फांसी दी जाएगी, फांसी है कि नहीं? लेकिन फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन उसमें कुछ बात है। फांसी कब होती है? जब किसी का कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया है ना, चाहे गोली से मर्डर कर दो या छुरी से गला रेत दो, है ना, या भाला से मार दो, किसी तरह भी मौत हो जाएगी, तो सब क्या है? मर्डर है। क्या है? इसी तरीके से शरीयत में भी है कि कत्ल के बदले में कत्ल है कि नहीं, दूसरी कोई सजा नहीं। लेकिन कत्ल दो तरीका का होता है, एक जान बूझ के कत्ल कर देना और एक भूले से किसी का कत्ल कर देना। नहीं होता है? मान लिया यार, कोई आदमी यहाँ से दूर बैठा हुआ था, कोई शिकारी शिकार करने गया, समझा कि ये जानवर ही बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता कभी? इतना बड़ा, और उसने कहा क्या? बंदूक चलाया और बंदूक से गोली निकली, लग गया। लगने के बाद जब हम पहुंचा तो आदमी को हम मारे, क्या उसको जानबूझ के मारा है? नहीं, इसकी सजा कत्ल नहीं है, इसकी सजा दियत है। क्या है? फिदिया है कि उसके बदले में उसे माल चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निमिष जो थी, है कि नहीं, वहाँ क्या की थी? नर्सिंग होम अपना खोली। इसका लंबा वाक़या, लंबी दास्तान है जो मुख्तसर मैं बता देना चाहता हूँ। और वहाँ ये है कि दूसरे देश का आदमी कोई वहाँ पर अपना कारोबार नहीं कर सकता है। ये नहीं,
तो इसके लिए क्या है, इसका हस्बैंड भी वही रहता था, बाल बच्चा भी, सबको भेज दिए। उसका काम धंधा क्या हो गया, मंदा पड़ गया। उसके बाद इसने सोचा कि हम क्या करें, नर्सिंग होम भी यहाँ पर खोल लें, हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो उसके लिए सिटीजन है कि नहीं, शहरियत, नागरिकता का होना जरूरी है। तो इस आदमी का, शौहर का जो हस्बैंड था, इसने कहा मेरा एक दोस्त है वहाँ, उससे तुम फर्जी शादी करो। यानी कागज पर लिखवा लो, ये मेरे क्या है, हस्बैंड है, ये तुम लगा दोगे कागज, वहाँ पर तुमको क्या है, नर्सिंग होम खुलेगा, ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद खूब कमाई है कि नहीं, खूब कमाई होने के बाद दो पार्टनर थे, 50-50%, 50-50, पर एक कंपाउंडर था उसका और एक ये नर्स थी। अब जो उसका फर्जी हस्बैंड बना, उसने कहा कि अब तुमको उसमें 3 हिस्सा करो, एक हिस्सा हमको दो, एक हिस्सा तुम लो और एक हिस्सा उसको दो। कितना हो गया, तो बोला पासपोर्ट मेरे पास जमा करो, इसलिए कि कागज पर तो हम तुम्हारे हस्बैंड है, पासपोर्ट मेरे पास जमा कर दो। अब उसकी नीयत खराब हो गई। इस नर्स ने कहा कि जब तू मेरी पत्नी हो गई तो पति पत्नी का जो संबंध होता है वो भी तुमको मेरे साथ बनाना पड़ेगा। बोला ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बोली हमारा पासपोर्ट दे दो, हम क्या करेंगे, घर चले जाएंगे। बोला पासपोर्ट ही नहीं देंगे, पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो इंडिया आएगी वो कैसे, है कि नहीं। ऐसा हुआ कि जो उसका फर्जी हस्बैंड था वो बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। उसका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था, ये भी देखने गई। ये कहा कि बेहोश होने वाला इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, ये बेहोश होगा, हम अपना पासपोर्ट लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन डोज से ज्यादा जो लगा दी तो वो मर गया, डोज से ज्यादा लगा दी वो मर गया। अगर वो चाहती तो पासपोर्ट लेती और चुपचाप यहाँ चली जाती, कोई नहीं पकड़ने वाला था। लेकिन उसने बोला, पुलिस को थाना में इन्फॉर्मेंस दे दी कि ये आदमी मर गया है, ठीक है। पूरा वो अपना डिटेल सुना दी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं इससे पासपोर्ट लेने के लिए मैंने क्या किया था, इसको बेहोश होने वाला इंजेक्शन लगाया, लेकिन डोज से ज्यादा लग गया, इसीलिए क्या है, मौत हो गई। बताओ, एक काफिरा इस्लामी हुकूमत में रह के झूठ बोलना पसंद नहीं कर सकती है कि नहीं। अगर कोई होता तो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, अभी कैसे बना हम नहीं जानते, कुछ भी बच जाती। अब है कि नहीं, 10 साल तक इसका वहाँ केस चला। कितने साल तक, दोनों को जेल में डाल दिया, है कि नहीं। 10 साल के बाद है कि जो लड़का था उसको उम्र कैद कर दिया गया और इसको फांसी की सजा हो गई। अब क्या होगा, एक शेख अबू बकर है केरला के, है कि नहीं, उन्होंने यमन में बात किया, जो वहाँ के मुफ्ती थे, कि आप जो वहाँ पर आपकी हुकूमत जो फांसी की सज़ा सुनाई, वो जानबूझकर कत्ल करने पर फांसी की सज़ा देती है। अगर भूल से मौत हो गई तो वहाँ पर दियत होता है। तो फिर वहाँ के काजी जो थे वो क्या हुकूमत को बताया कि इसे फांसी की सजा नहीं होगी, जानबूझकर उसने इसे नहीं मारा है, बल्कि बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया था, डोज ज्यादा पड़ गया भूले से, इसीलिए इस पर दियत होगी। उसके घर वाले अगर चाहते हैं तो माल दौलत जो भी लेना है ले ले और इसे छोड़ दे, लेकिन फांसी इसे नहीं मिलेगी। फांसी से कौन बचाया, मुफ्ती साहब, है कि नहीं, आलिम बचाया। कौन है, आलिम। तो आलिम के साथ रहोगे तो जहन्नम से बचाएगा, जहन्नम से बचाएगा। हर जगह तुम्हारी क्या करेगा, निगरानी करेगा, और अपने को अपने गैर को भी गलत काम से क्या करेगा, बचाएगा। ये मसल सच है कि पड़ता है सोहबत का असर, आदमी क्या करो दीवार बदल जाते हैं। अरे अल्लाह के वली, नबी की बात तो छोड़ दो, आलिम की सोहबत में कुत्ता रहकर, है कि नहीं, क्या हो गया, जन्नती हो गया। वली की सोहबत में दीवार रहा तो दीवार को चलने की ताकत हो गई। वली की सोहबत में शेर रहा तो आदमी को चीरने फाड़ना छोड़ दिया। ये सब क्या है, वली और अल्लाह वाले की सोहबत है कि तुमको गलत काम करने से क्या करेगा, रोक देगा। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत अली गुजर रहे थे, चोर क्या है, हाथ पकड़ के रो रहा था।
हजरत अली ने कहा क्या करोगे, इस्लाम की यही सजा है। वो नहीं कर, गलती की हो तो सजा मिली। बोला नहीं हुजूर, आप चाहिएगा तो मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम कहा हाथ तो ठीक कर ही दीजिए। बताइए, चोर था लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि हजरत अली अगर कुछ करेंगे तो जरूर मेरा हाथ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पूरा दूसरे हाथ से हजरत अली के पाँव को पकड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो फिर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हुजूर मेरा हाथ ठीक कर दीजिए। हजरत अली ने पूछा फिर कभी चोरी करोगे? कहा नहीं, ठीक है। और डॉक्टर होता दुनिया में एक नहीं कहा क्या, उन्होंने हाथ का गट्टा पकड़ा जो कटा हुआ सटा दिया, कर दिया, सटा दिया। कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद दम किया, सेकंड में हाथ जुड़ गया। सेकंड में हाथ, न टाका लगाना पड़ा, न दवा देनी पड़ी, कुछ भी नहीं, है कि नहीं, हाथ जुड़ गया। चोर पूछता है, अरे अली आपने क्या चीज पढ़ के मेरे हाथ पर दम कर दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फौरन मेरा हाथ सही हो गया, गट्टा से जुड़ गया, घूम भी रहा है, मुड़ भी रहा है। हजरत अली ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, पढ़ के फूंक दिया, तुम्हारा हाथ जुड़ गया। चोर सोचा अब तो हमको अच्छा नुस्खा मिल गया, अच्छा नुस्खा मिल गया, अब चोरी करेंगे हाथ कटेगा, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चोर तो था ही, लेकिन अभी उसको दवा भी मिल गई, बिना खर्चा वाली दवा, बिना खर्चा वाली दवा। फिर चोरी करने गया, फिर पकड़ा गया, फिर उसका हाथ कट दिया गया। अब तो पूछता पहले से कि हमको तो दवा मिल गई है, अपने से काट दिया, हाथ को पंजा को पकड़ा, गट्टा से जोड़ दिया, और हम दो एक बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फूटते जा रहा है, घुसता ही नहीं। हजारों मरतबा हमको पढ़ के फूंक मारा, फिर भी नहीं जुड़ा। अब सोच रहा अब क्या होगा, अब क्या होगा। हजरत अली को एक मरतबा फूके थे, मेरा हाथ जुड़ गया, हम तो 1000 मरतबा फूंक दिए, मेरा हाथ जुड़ता ही नहीं है। अब तो मेरा हाथ कटा ही रह जाएगा, कटा ही रह जाएगा, और कटा ही रह गया। मेरे कहने का मकसद क्या है, जुबान जब नापाक होगी, तुम एक लेकिन 1000 की पूरा कुरान पढ़ के भी फूंक दोगे, कुछ नहीं होगा। अगर जुबान पाक है, एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी चीज पर तुम दम कर दोगे, अगर बीमार है उसे शिफा मिल जाएगी, उसे क्या मिल जाएगी, शिफा मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, तो बताइए ऐसा भी चोर होता है, ऐसा भी चोर